कांग्रेस का समर्थन करेंगे, पूरे आदिवासी युवा, पूरे आदिवासी लोग, क्योंकि आदिवासियों का हमेशा भाजपा सरकार शोषण कर रही। कब तक झूठ बोलेंगे मामा, कब तक आदिवासियों पे अत्याचार होता है, कभी नहीं बोलते हैं। इतने अत्याचार आदिवासी पे होते हैं, कभी भी नहीं बोलता है मामा। बिल्कुल भी भाजपा नहीं आएगी। तेरा नाम मामा है मगर तू भानेजों का नहीं है, समझ गया तू? ठीक है, तो परेशान हो गए भाजपा से, तो हम तो कांग्रेस ही चाहते हैं। जब मामा की लगी फटने तो गैस लगी घटने। शिवराज की सरकार घोटाले की सरकार है। नमस्कार, आदाब। अभी हम इंदौर में हैं और जहां पर एक बेरोजगार युवा महापंचायत हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी शामिल हुए और उसके बाद उस बेरोजगार महापंचायत में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, युवा और युवती शामिल हुए। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इनको कैसी रोजगार चाहिए और आने वाले समय में इनको मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है किसकी सरकार चाहिए, युवा क्या सोचते हैं, छात्र क्या सोचते हैं, इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चल रहे हैं सर, इस बार क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश चुनाव में? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छी सीटों के साथ ही कांग्रेस की सरकार बनती है। क्या मामा को अभी 6 महीने जब चुनाव आता है जब भी लाडली बहना याद आती है? क्या 6 महीने आते हैं चुनाव के जब भी सब युवा याद आते हैं? जब 4 साल तक इन्होंने वोट खरीदी, फरोख्त की राजनीति करी थी, इन्होंने जब सीटें खरीदी थी, जब कहाँ गए थे? 4 साल तक तो इनकी नींद नहीं खुली थी अभी तक। इस बार युवा पूरा बदलाव की ओर है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब क्या सोच रहे हैं सर, इस बार युवा किधर जाने के लिए सोच रहे हैं चुनाव में? इस बार सर युवा बदलाव की ओर चाह रहे हैं, क्योंकि शिवराज सरकार की खोखली नीतियों से सभी युवा वाकिफ हो चुके हैं। और रही बात हमारी आदिवासियों की, तो जो बेगा भारिया सहरिया है उनको मतलब पूरा कोटा, हमारा एसटी का पूरा कोटा कार्यपालिक पद पूरी भर्ती उनकी दी जा रही, तो इसी से बहुत नाराज है युवा। शिवराज सरकार से बिल्कुल नाराज है। इस बार शिवराज वापस 2018 में भी हमारी ताकत से ही उनको उल्टे मुंह गिराया था और इस बार भी गिराएंगे। तो क्या लग रहा है 2023 में विधानसभा का चुनाव है, 2 महीने बचे हैं, तो भाजपा या कांग्रेस, क्या सोच रहे हैं आप? हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, पूरे आदिवासी युवा, पूरे आदिवासी लोग, क्योंकि आदिवासियों का हमेशा भाजपा सरकार शोषण कर रही, चाहे शिक्षा से लेकर कहीं भी भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता ही इन्वॉल्व हो रहे, तो इसी से हम भाजपा से पूरी तरह नाराज है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर इस बार? मैं नहीं, आप यहाँ के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, वो कांग्रेस के अलावा दूसरा नाम ले नहीं सकता, क्योंकि ये एक नदी के बांध की तरह है, पूरा ओवरफ्लो बह रहा है। अब ये टूटने वाला है, बीजेपी बहेगी, 180 तो कांग्रेस लेके आएगी, 50 सीट भी ले आए ना इस बार बीजेपी, तो ना रो रो के, मर मर के, पैर में गिर गिर के अगर आए ना, देख लेना शिवराज, इस बार पूरा तेरा नाम मामा है मगर तू भानेजों का नहीं है, समझ गया तू? ठीक है, लेकिन सर आप इतनी नाराज दिख रहे हैं, आखिर सरकार युवाओं को तो रोजगार दे रही है ना। पूरे 6 साल में एमपीएसआई की एक वैकेंसी नहीं, पटवारी की अभी हुई, उसमें भी घोटाला बता दूंगा कितने हैं। अभी हमारे जौरा से एक ही परिवार के 2 भाई, 7 दिन का अंतर, सगे भाई 7 दिन का अंतर। तुम सोच सकते हो 7 दिन का तो सगे भाइयों में अंतर हो सकता है क्या? अच्छा, और उसके अलावा इतनी सारी जितनी भर्तियां हुई है ना, गिन के अगर बैठे ना तो 22,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं हुई 5 साल के अंतर्गत, और कोई भर्ती नहीं हुई एमपी के अंतर्गत। और ये कौशल योजना और ये पता नहीं सीको योजना जो निकाल ली है ना, ये बेवकूफ बनाना है। 3 लाख पदों के जो तनख्वाह दी जाएगी, 3 लाख लोगों की 3 लाख पदों की जो तनख्वाह दी जाएगी ना, वो महिलाओं को बांट रहे हैं, ये कह के कि क्योंकि वोट बैंक बढ़ेगा ना, वहाँ 1,000 देना पड़ेगा, यहाँ 25,000 देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक तरह से वोट बैंक खरीदने की वो है, मगर युवा इतना बेवकूफ नहीं है। जब मामा की लगी फटने तो गैस लगी घटने। पूरा कोरोना में 1150 का गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन जैसे अभी चुनाव आ रहे तो 450 का गैस सिलेंडर मिलने लग गया। अच्छा, पहले कैसे याद नहीं आया इनको कि गैस सिलेंडर के दाम कम कर देना चाहिए? देश में चुनाव होने वाला, क्या किधर जाने का विचार है आप लोगों का? हम तो कमलनाथ के साथ जाएंगे सर। अच्छा, क्यों? भाजपा भी तो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, अब जब चुनाव आते हैं, जब इनको वो दिखता है ये आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी 5 साल ये भूल जाते हैं। कहाँ थे इतने दिन? अभी लाडली बहना योजना निकाल दी, गैस सिलेंडर निकाल दिया, इतने दिनों से कहाँ थे ये? तो क्या लग रहा है बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? होगा, बिल्कुल होगा, कमलनाथ सरकार आएगी इस बार। लेकिन भाजपा तो कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं, डबल विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 150 सीट से ऊपर लाएंगे इस बार। अच्छा, हाँ। भाजपा नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी भाजपा नहीं आएगी। क्यों? भाजपा क्यों नहीं भाई?
कब तक झूठ बोलेंगे मामा, कब तक आदिवासियों पे अत्याचार होता है, कभी नहीं बोलते हैं। इतने अत्याचार आदिवासी पे होते हैं, कभी भी नहीं बोलता है मामा। सर क्या होना चाहिए इस बार? इस बार कांग्रेस आने वाली है सर। क्यों? क्योंकि मामा जो ये जो जितनी वैकेंसी आ रही है उनमें घोटाले किए जा रहे हैं, कहीं भी नियुक्ति नहीं दे रहा। और मेरा सिलेक्शन अभी वर्ग 3 में हुआ था, ओबीसी के 882 छात्रों को रोक दिया गया, नियुक्ति नहीं दी और जिला जो है अलॉट हो चुका था। उसके बाद भी ना कोई कारण बताया जा रहा है डीपीआई के द्वारा, लेकिन बार बार हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और आज तक नियुक्ति आदेश नहीं निकाला है। मामा जी अभी भी बोलते हैं कि बस कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे, जब आचार संहिता लग जाएगी तब करेंगे क्या। शिवराज की सरकार घोटाले की सरकार है। इस बार चुनाव में क्या करना है? इस बार हम पूरा बदलाव चाहते हैं और इस बार कांग्रेस की सरकार दावे से बनेगी, क्योंकि मामा की अति हो गई है, मामा की तानाशाही होगी। मामा ने हर बार बोला था कि हर साल बोला था 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 1 लाख नौकरी अभी तक नहीं दी है उन्होंने। तो अब मामा की अब अति हो गई है, अब कांग्रेस सरकार को लाना है। लेकिन भाजपा का अच्छे दिन आ गए युवाओं के। नहीं अच्छे दिन नहीं आए, ये उनके भाषणों में अच्छे दिन आए हैं। अब ग्राउंड स्तर पर देखोगे ना तो अच्छे दिन नहीं आए हैं। इसलिए तो इतनी बेरोजगार पंचायत हो रही है। कभी बेरोजगार पंचायत हुई थी कभी? तो सचमुच में बेरोजगारी है? बेरोजगार सचमुच नहीं, बहुत कुछ है। लाखों युवा बेरोजगार है। मामा को दिख नहीं रहा है। मामा ने कमाओ सिखो योजना चलाई है, उसमें 29 साल की उम्र करी और 30 साल वाले कहाँ जाएंगे? अब कमाओ सिखो 30 साल वाले रहते, 35 साल वाले ले तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो चाहते हैं कि बदलाव हो जरूर, हम तो 100% चाहेंगे। और कमलनाथ जी जैसे आए थे, उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी मांगे थी उन्होंने पूरी मांगे मान ली है और वो उस पर अमल करेंगे। और जो कमलनाथ जी बोलते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, हम तो मानते हैं। भाई साहब से ही शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस बार क्या चाह रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? हम तो सर कांग्रेस ही चाह रहे हैं। अच्छा, भाजपा से तो परेशान हो गए सर, 2017 से एमपीएसआई का वेट कर रहे हैं, पर अभी 17 से अभी 6 साल होने को आया, अभी तक भर्ती नहीं आई है। और भर्ती भी निकालते हो तो टुकड़ों में निकालते हैं, कभी 5000 वैकेंसी निकाल दी, 2000 निकालते, 3000 निकालते हैं। तो परेशान हो गए भाजपा से, तो हम तो कांग्रेस ही चाहते हैं। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं सर, इस बार क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? बीजेपी जो है सिर्फ चुनावी सालों में एग्जाम लेती है। 2017 से एसआई की भर्ती नहीं ली, जब कांस्टेबल आई वो भी सब एग्जाम टाइम पे, पटवारी आई वो भी 2017 के बाद में अब आई। तो हम चाहते हैं नियमित भर्ती हो और बीजेपी सरकार हटे, क्योंकि अभी व्यापम घोटाला जैसे हर चीज़ में घोटाला हो रहा, आबकारी घोटाला, पटवारी घोटाला, वो कौन सी हो रहा था अपनी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सबके पेपर उन पहले ही लीक हो जाते हैं। रिजल्ट रुके पहले ही हो जाते हैं लीक सारे पेपर उन। तो हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को हटाया जाए और कांग्रेस को लाया जाए। लेकिन सर सरकार, लेकिन भाजपा भी दावा कर रही है ना कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ हम रोजगार दे रहे हैं। सर कहाँ दे रहे हैं? अभी उनके कॉलेजों से तो सब टॉपर निकल रहे हैं। एनआरआई कॉलेज का आपने सुना ही होगा, पटवारी कितने टॉपर निकले। सब उनके जो बीजेपी विधायक है उनके वहीं से टॉपर निकलते हैं, वो भ्रष्टाचार करवाते हैं। तो हम कैसे उन पे संजीव कुशवाहा जी जांच का उन्होंने बोला, अभी तक ना जांच हुई ना कुछ उसका हुआ, तो हम उन पे कैसे विश्वास करें? अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं सर, आप एक युवा है, छात्र भी हैं, बदलाव चाहिए इस बार। क्या सोच रहे हैं? बदलाव चाहिए इस बार। आखिर क्यों बदलाव चाहिए? क्योंकि हमने सरकार देख ली 18 साल इसकी चल गई बीजेपी की, अब थोड़ा कांग्रेस का भी देख ले। एक आदमी की सरकार रहती तो अपने मनमानी काम करता है वो, और अभी भ्रष्टाचार देख ही रहे आप कितना हो रहा है बीजेपी में। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, इस बार चुनाव में होने वाले हैं विधानसभा, क्या करना है इस बार चुनाव में? कांग्रेस लाना है इस बार तो। अच्छा, पिछली बार भी कांग्रेस ही लाए थे हम, लेकिन कुछ भ्रष्ट विधायकों की वजह से हमारे कमलनाथ जी चले गए, फिर अब वापिस से कमलनाथ जी को लाएंगे हम। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर इस बार चुनाव में? देखो, चुनाव की तो नहीं बोल सकता है, यहाँ बेरोजगार मेला था जो महापंचायत थी, उसके अंतर्गत मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में पीजी कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के टॉप यूनिवर्सिटी से, डीएवीवी कैंपस से। मेरा एमए चल रहा है, उसके लिए कोई वैकेंसी तो दूर की बात, पात्रता प्रमाण पत्र होता है, उसको बोलते सेट। सेट के 1.5 साल 2 साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये पड़ रहा है कि जो नेट निकालता है हर 6 महीने में, जो नेट होता है, उसी प्रकार से जो भी वर्तमान में सरकार है या भविष्य में जो भी सरकार आए, उसी प्रकार से हर 6 महीने में सेट का एग्ज़ाम निकाले। भाजपा सर दावा कर रही है कि हम युवाओं को रोजगार देने में सफल रहे हैं। वो सफल की, हमने तो फॉर्म तक नहीं अप्लाई करा। सेट का एग्जाम 1.5 साल में हो रहा है, अब 1.5 साल में तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद वैकेंसी कब आएगी उसका ही नहीं पता। अच्छा, पहले तो आप पात्रता प्रमाण पत्र तो दो,
जैसे आपको पता होगा कि एमए के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, उसके लिए आपको सेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए नेट का देना पड़ता है। अब सेट का एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो आप वैकेंसी के लिए फॉर्म कब अप्लाई करोगे? उसके लिए पहले सेट का एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, वही 1.5 साल में हो रहा, तो उसके बाद वैकेंसी तो दूर की बात है। क्या कर रहे हैं? घोटाले की सरकार है, भ्रष्टाचार देख लो, किसानों को देख लो, आज किसानों को देख लो खेती में, आज वोट बैंक के लिए वोट मांगने के लिए गांव में जा रही है, आज देख लो तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे, किसान के वहाँ देखने जाओ कितना नुकसान हुआ किसान का। आज इंदौर में रह रहे सभी जन कितना नुकसान, फीस भरते हैं, किसान उसी पे आत्मनिर्भर रहता है। लेकिन भाजपा भी दावा कर रही है कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। अब भाजपा 160 सीटें जीतने वाली भाजपा कह रही है। कहाँ दे रहे हैं रोजगार युवाओं को? युवाओं को अगर रोजगार देते तो क्या युवा यहाँ पर घूमते क्या रोड पर? नहीं घूमते ना। कहाँ दे रहे हैं रोजगार? व्यापम घोटाला का अभी तक कुछ मुद्दा ही नहीं खुला उनका। कैसे खुलती? केंद्र में भी उनकी सरकार है तो व्यापम घोटाला कैसे खुलेगा? पूरे व्यापम घोटाले में पूरी सरकार लिप्त हो चुकी है और बिल्कुल भ्रष्टाचार की ओर है। अच्छे दिन आए कि नहीं युवाओं को? भाजपा अधिकारी अच्छे दिन आ गए? कहाँ है अच्छे दिन? कहाँ है? ये 6 महीने चुनाव आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं। अभी चुनाव रहेंगे 6 महीने तक, जहाँ तक अच्छे दिन रहेंगे, उसके बाद कहाँ है अच्छे दिन? है ही नहीं ना अच्छे दिन। वापस 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद सोएंगे ये। तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस आना चाहिए इस बार सर। अच्छा, कांग्रेस आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, बहुत भ्रष्टाचार हो गया है बीजेपी की सरकार में, इस बार आना चाहिए और आएगी 99% है। अच्छा।